फरमा दे जरा कि ये असल कहानी क्या है इसकी, ये त्यारा साजिश केस है जो। ये कहानी ऐसे ही है जैसे अभी जब नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार खत्म हुआ, जी एक मोहतरम जज साहब साकब निसार साहब ने उनको एक अदालत के जरिए उन्हें अपने हुक्म के जरिए उन्हें फारिग किया, तो पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था। जी अफवाह जिसे कहते हैं ना, अफवाह आजकल गोली से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये काम सियासी जमातों में और सियासी गलियारों में इनमें बहुत बोला अफवाह उड़ाई जाती है। मसलन मैं आपको आपके सवाल की तरफ लेके जा रहा हूँ जी जो आपने मुझसे सवाल किया कि एक अफवाह उड़ाई गई थी कि नवाज शरीफ की भारत में फैक्ट्रियां हैं। जी शायद आपको याद है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये कहा गया कि नवाज शरीफ की इसराइल में फैक्ट्रियां हैं, ये भी कहा गया, सुना था ना आपने? जी अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि नवाज शरीफ की कोई भारत में फैक्ट्री निकली? नहीं सर। जवाब दें आप। नहीं बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ की कोई इसराइल में फैक्ट्री निकली? नहीं, नहीं ना बिल्कुल निकली इसराइल में। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। फिर ये कहा गया कि जी नवाज शरीफ की फैक्ट्री में इंडिया के सिख, जो सऊदी अरब में कोई फैक्ट्री है, वहां इंडियन हिंदू जो हैं वो वहां काम करते हैं। अच्छा, फिर ये कहा गया कि नवाज शरीफ ने किकबैक्स ली हैं, करप्शन की है। किससे करप्शन की है? वो जी करप्शन, बस इतना ही है जी, करप्शन की जी है। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, जब उसने करप्शन की थी या उनकी फैक्ट्रियां भारत थी या उनकी नवाज शरीफ की फैक्ट्रियां इसराइल जाके इन्होंने बनाई है, तो वो तो कोई फैक्ट्री ना निकली। इसी तरह करप्शन भी उनके खिलाफ कोई नहीं निकली। वो उनके खिलाफ आज तक मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि उनको, उनके जो बेटे हैं हुसैन नवाज, जी जो लंदन में रहते हैं, तो उन्होंने तनख्वाह नहीं दी, उनसे तनख्वाह नहीं ली, तो ये जुर्म हो गया उसका, नवाज शरीफ का, और उन्हें इक़्तिदार जी से हटा दिया गया। जी अच्छा, अब आप ये अब आप इसी तरह आप चले जाएं पीछे, मैं आपको लेके जाता हूं जब आपने सवाल किया है जहाज का। जी मुझे इतना पता है आपके दोस्तों की दिलचस्पी के लिए जी। शायद किसी को ना पता हो, लेकिन मैं उन्हें बता रहा हूं सर कि बहुत से मुझे लोगों को इतना, अभी तक नहीं पता सर, लोग मैं को बताता हूँ अपनी। क्या रहा। जी वो कोई साजिश वाजिश नहीं होती, ये साजिश साजिश खुद तैयार होती है जी और खुद घड़ी जाती है। जब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई बैनुल अक़वामी सतह पर, ये बैनुल अक़वामी साजिशें होती हैं, इसमें मुल्क भी साजिश होती है, बैनुल अक़वामी जी साजिशें होती है। तो इतना मुझे याद है कि आवाम की वोटों से मुंतखब वजीर आजम जो था, जी उसको कराची जहाज में बिठा के ले जाते थे। और हैरानगी की बात, मैं हैरत, आप हैरत ज़दा हो जाएंगे आपके लोग, कि नवाज शरीफ को जहाज की सीटों से बांध के, हम्म हथकड़ी, एक हाथ में हथकड़ी और उसकी हथकड़ी को जहाज से बांधा, जहाज की सीट से बांध कर उन्हें कराची लेकर जाया गया। मुझे आप ये बताएं कि क्या वो जहाज से भाग जाते थे वो, या नवाज शरीफ की इस उम्र है थी कि वो भागते दौड़ते, या वो इस काबिल थे कि वो जहाज से छलांग लगा सकते थे किसी छतरी के जरिए? हम्म। सिर्फ बेतुकीरी करनी थी। हमने अपने बहुत से लीडरों की, सच्ची बात है, सच बात है कि हमने बेतुकीरी की है, और हमें अब नवाज शरीफ से माजरत करनी चाहिए। आज के जो पाकिस्तान के हालात देख के, आज का पाकिस्तान देख के, आज की महंगाई देख के, आज की जरूरियात जिंदगी लोगों की पूरी नहीं हो रही, उन्हें जी देख के हमें नवाज शरीफ की जितनी बेतुकीरी हुई है पहले, जितनी बेतुकीरी उनकी करनी थी, फिर ये देखें इस बार क्या, ये तो वो हो गया जहाज वाला किस्सा।
वो बिल्कुल मनगढ़ंत था। मुझे आप ये बताएं, अगर एक आदमी जी जहाज के अगवा में मुलव्वस हो, यार ये कोई मजाक थोड़ी है कि एक आदमी जहाज अगवा कर रहा है, या उसकी प्लानिंग कर रहा है, प्लान कर रहा है, या उसने प्लान किया है, तो फिर वो आकर पाकिस्तान वापस आता है, फिर वही जो जहाज को अगवा करने वाला है वो मुल्क का वजीर आजम भी बनता है। हम्म बने हैं ना नवाज शरीफ वजीर आजम बिल्कुल दोबारा। अच्छा, उसी मुल्क में बने हैं ना, उसी रियासत के वजीर आजम रहे हैं ना। अच्छा, बिल्कुल। फिर आप देखें, अ, उसी अभी अभी जो उनके साथ जो अशर हुआ है, जरा खुदा का खौफ करें, सुनने वाली बात है, बड़ी गौर से सुने। अभी उनको कितनी बेतौकीरी की हुई है, किस तरह उन्हें किया, उनके साथ जुल्म ये हुआ है। आप एक बाप हैं, एक बाप के सामने उसकी जवान बेटी को उसके साथ जेल में बंद कर दिया गया, मरियम नवाज को। अच्छा, फिर उसी बेटी को लाहौर जेल में बंद कर दिया। फिर बाप के सामने उसी बेटी को लेकर तफ्तीश के लिए लेकर जाया जाता है जेल से, बाप के सामने। उस पे दिल पे जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि हम नवाज शरीफ से मिल के आए, तो वो बड़े मुतमईन है। बीमार तो वो है ही है। मैं गाय बगाए इसहाक डार साहब से उनसे पूछता रहता हूँ उनकी तबीयत कैसी है, कैसी है। देखिए, मैं खुद बीमार आदमी हूँ, मेडिसिन जी खा रहा हूँ, तो मैं बात तो कर रहा हूँ ना आपसे। तो यही हाल नवाज शरीफ का है, वो भी बीमार है, जेरे इलाज है, डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं मतलब। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो मैं कहता हूं कि हमने इन्होंने, हम खुद सारी कौम ने, हम जो सच लिखते हैं तो लोग कहते हैं लफाफा, लफाफा साफी। मैं सबसे कह रहा हूं कि अपने दिल पर हाथ रखकर आप बताएं कि जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ, जो कुछ उनके साथ किया गया, जी जो कुछ उनकी मुल्की खिदमात हैं, उनकी मुल्की खिदमात को सामने रखते हुए दफाई लिहाज से भी उन्होंने मुल्क को मुस्तहकम किया, मजबूत किया, हम्म और मुआशी लिहाज से भी मुल्क को मुस्तहकम किया, मजबूत किया। और जो कुछ हमने किया कौम ने, और जो जो कुछ हम कर सकते थे जो किया, कि उसको बेतौकीरी की है हमने। हमारे पास लीडरशिप, मैं तो किसी को लीडर नहीं, कोई मुझसे सौ भले नाराज हो, मैं नहीं लीडर शीडर कहता। लीडर एक रह गया आपके पास, हमारे पास लीडरशिप खत्म हो गई है, बदकिस्मती से खत्म हम्म हो चुकी है। और हाँ उनकी बड़ी कायदाना सलाहितें हैं। नवाज शरीफ बड़े पुराने, ठीक है, ओके देखिए जी। जी। 13